नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 6 मई बुधवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। टोंक के मालपुरा में गर्मी से राहत पाने के लिए नदी में नहाते समय डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। यह घटना मालपुरा के डिग्गी थाना क्षेत्र के अजमेरी गांव में हुई। यहां गर्मी से राहत पाने के लिए बच्चे पानी में नहा रहे थे, लेकिन पानी के बहाव नदी की गहराई के बीच डूबने से तीनों की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को निकलवाया और जांच शुरू की। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के रोगियों की संख्या 3158 हो गई है। मंगलवार रात आई रिपोर्ट के अनुसार जो जानकारी मिली है उसमें जोधपुर से 41, जयपुर से 25, चित्तौड़गढ़ से 9 और कोटा से 9, अजमेर से 5, टोंक व भीलवाड़ा से 2-2, अलवर, भरतपुर, झालावाड़ और राजसमंद से 1-1 रोगी सामने आया है। 42 दिन लॉकडाउन में फंसे सूरा प्रेमियों ने नैतिकता की सभी हदें तोड़ दी हैं। प्रदेश में शराब दुकानें खुलने के पहले 2 दिन में ही 152 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई। इससे सरकार को भी करीब 45 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। लेकिन जिस तरह शराब दुकान पर लोगों की भीड़ जुट रही है, उससे कोरोना संक्रमण का खतरा भी उतना ही बढ़ गया है। लॉकडाउन के 42 दिन तक हलक तर करने को तड़प रहे सूरा प्रेमियों ने अनैतिकता की सारी नजीर तोड़ दी है। हालांकि सरकार अपने मंसूबों में सफल रही है। सरकार ने जिस उद्देश्य से शराब दुकानों को खोलने की मंजूरी दी थी, वह पहले 2 दिन में ही पूरा होता दिखाई दिया। शराब दुकान खोलने से पहले दिन यानी 4 मई को प्रदेश में 59 करोड़ रुपए की शराब महज 2 घंटे में बेची गई। वहीं कल यह आंकड़ा 93 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। लोग दुकान फिर से बंद करने के अनजाने डर के चलते शराब का भारी स्टॉक खरीदते दिखाई दिए। कोटा जिले के इटावा में लॉकडाउन 3.0 के बीच एक ऐसी शादी देखने को मिली जहां झालावाड़ से दुल्हन प्रीति को लेकर उसके माता पिता इटावा पहुंचे, जहां दुल्हे का घर ही दुल्हन का घर बना और एक स्थान पर सारी रस्में पूरी की गई। वहीं कुंदन और प्रीति विवाह बंधन में बंधकर हमसफर बन गए हैं। इस दौरान देखने वाली बात यह रही कि ना बारात आई, ना दुल्हा घोड़ी चढ़ा और ना ही धूम धड़ाका देखने को मिला। अलवर के बानसूर क्षेत्र में पानी की किल्लत को लेकर महिलाएं जलदाय विभाग पहुंची। वहां अधिकारियों के नहीं मिलने पर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और महिलाओं ने बानसूर जलदाय विभाग में धरना प्रदर्शन किया। मामला बानसूर के शनि मंदिर कॉलोनी, किसान कॉलोनी, बैठ जी की गली, किले वाली गली का है, जहां इस भीषण गर्मी में भी पेयजल की किल्लत बनी हुई है, जिसके बारे में ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को काफी बार अवगत कराया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा। भीलवाड़ा के कांदा गांव में 2 भाइयों ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। मिली जानकारी के अनुसार कांदा गांव में एक भाई के आत्महत्या करने के उद्देश्य के साथ कुएं में कूदने के बारे में दूसरे भाई ने भी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। यह घटना भीलवाड़ा कोटा मार्ग स्थित कांदा गांव के सदर थाना क्षेत्र में हुई। 2 भाइयों की मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। आत्महत्या करने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकलवाया। अर्थव्यवस्था पर राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि भले ही हम कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, यह हमारा प्रयास है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया जाए। खासकर मनरेगा जैसी योजनाओं के माध्यम से इस कठिन समय में हमें उन लोगों के हाथों में और अधिक पैसा देने की आवश्यकता है जो हम सबके बीच सबसे ज्यादा गरीब हैं। बांसवाड़ा में 1 माह बाद शव पैतृक गांव लौटने पर अंतिम संस्कार किया गया। बांसवाड़ा के गड्डी विधानसभा के भोपालपुरा निवासी अमर सिंह बंजारा की मौत हो गई थी। करीब 1 माह से शव कुवैत में ही रखा हुआ था। कागजी कार्रवाई के चलते 1 माह बाद शव पहुंचा तो संस्कार किया गया। कोटा शहर में करीब 1.5 माह से शराब की दुकानें खुलने का इंतजार कर रहे शौकीनों ने लॉकडाउन के बाद पहली बार शराब की दुकान खोलने पर इस कदर खरीद की कि शराब खरीद के पुराने सभी रिकॉर्ड टूट गए। आबकारी विभाग ने सूत्रों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए किए गए शराब ठेकों के लिए ठेकेदारों ने करीब 3.50 करोड़ रुपए की शराब की खरीदारी की। नए ठेकेदार को शराब के स्टॉक की अनुमति देने के बाद ठेकेदारों ने शराब का दुकानों पर स्टॉक किया था। शराब बिक्री के आदेश के बाद ठेकेदारों ने करीब 1.70 करोड़ रुपए की शराब और खरीदी। शाम 5 बजे तक शहर की सभी दुकानें बंद करवा दी गई, लेकिन इससे पहले ही दुकानों से करीब 3 करोड़ रुपए। लॉकडाउन में जैसे जैसे ढील दी जा रही है, वैसे ही अपराधी और स्टोरी सक्रिय होते जा रहे हैं। सोडाला थाना पुलिस ने 6 स्टोरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि सुशीलपुरा नाला के पास सुमेर सिंह पर्ची से सट्टा लगवा रहा है। मौके पर पहुंचे तो वहां पर सुमेर सिंह, दिनेश सिंह, सोनू प्रसाद, रतन बर्मन, सपन बर्मन और कलन बर्मन सट्टा लगाते मिले। आरोपियों को 13 आरपीजीओ, 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम और 188 आईपीसी में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।
ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again